लिख क्या क्या की बोलती, मुझे तो समझ में ही नहीं आता, आधा समझता आधा बात नहीं। सही है माता जी, मैं ही बार बार खाली याद कर रही, उसके बाद फिर मैं भूल जाती। कोई भी जैसे आप मेन अपने बात करने को रहता ना, आपका नाम क्या है, खाए क्या, आप कहाँ से हो, माता ऐसे जी जो मेन आप मुझे खाली बोल के भेजिए कि मेरे को ये चीजें बंगाली में होना, मेन मेन मैं उसका जरूर ट्रांसलेट करके आपको भेजूंगी। लेकिन आप मेरे को राइटिंग में देना है, हाँ। ऑडियो में नहीं। अच्छा, तो कोई बात नहीं, आप मुझे बोल के भेजिए कि कौन कौन सा वर्ड आपको होना है, सेंटेंस होना है, मैं उसका बंगाली रिप्लाई करूंगी आपको। अच्छा अच्छा, लिख ठीक के। है। हाँ हाँ, लिख के भेजूंगी। हाँ, कोई आया नहीं अभी क्लास को, देखेंगे, हाँ 5 मिनट वेट करेंगे। हाँ, अभी अभी आपने मैसेज वो लिंक भेजा ना माता जी? मैं भूल गई शायद, मैसेज तो डाल दी, लिंक भूल गई, सो गई मैं। हाँ, लिंक मुझे पर्सनली मिल गया था, इसलिए मैं कब से वेट कर रही हूँ 5-6 मिनट से। मैं सबको भी शायद बहुत लोगों को पर्सनली डाला, क्योंकि मैंने क्लास का मैसेज लेट डाला ना आज। हाँ, हाँ, तो मैंने ग्रुप लिंक भी में। डाला, हाँ, सबको डाला लिंक लिंक। ग्रुप में लिंक लेट से आया अभी। लेकिन पर्सनली डाला मैंने सबको। अच्छा, तो पता नहीं सब क्यों नहीं ज्वाइन किए, मैं तो वेट कर रही थी। 5 मिनट वेट करके फिर स्टार्ट करें। हाँ, ओके माता जी। वेरी वेरी एक्साइटेड कैसे चलते भगवत गीता निकाल। तो गाइस, कट गई है मेरे जो लिंक, तो मैं फिर से ज्वाइन करूंगी। भगवत गीता निकालो जब तक। हाँ माता जी, मैं इसी से पढ़ने वाली हूँ, ये फोन से। रुको, स्टार्ट करेंगे माता जी, फिर लेट होता है, बाद में मुझे भी भगवत गीता पढ़ना रहता, नहीं अच्छा। होता मेरा पढ़ के। फिर रुको, आ रही मैंने भगवत गीता लेके आती हूँ। हाँ, आज तो शायद 5.7 से शुरू होगा। जितः सार्गो य यसाम साम्ये। अरे श्लोका मैं पढ़ देती हूँ, आप मीनिंग पढ़िए। ठीक है मतलब। हाँ, वो करेक्ट नहीं होता ना फिर, इट्स नॉट इजी। हम्म, ये तैर्जितो जितः सर्गो येषां सम्मे स्थितं मनः, निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्माणि ते स्थितः। अच्छा। Translation: those whose minds are established in sameness and equanimity have already conquered the condition of birth and death. They are flawless like Brahman, and thus they are already situated in Brahman. Equanimity of mind, as mentioned above, is the sign of self realization. Those who have actually attained to such a stage should be considered to have conquered material conditions, especially birth and death. As long as one identifies with this body, he is considered a conditioned soul. But as soon as he is elevated to the stage of equanimity, those realization of self, he is liberated from conditional life. In other words, he is no longer subject to take birth in the material world but can enter into the spirituality sky after his death.
The Lord is flawless because he is without attention or hatred. hatred. Similarly, when a living entity is without attention or hatred, he is also becomes flawless and eligible to enter into the spiritual sky. Such persons are to be considered already liberated, and their symptoms are described below. माता जी अगला भी पढ़िए 20 नंबर के दोनों साथ में बोलो। माता जी हाँ, आपको हिंदी इंग्लिश मुश्किल होता तो आप बंगाली में पढ़िए, प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं और से ही फिक्स। होगा माता जी, मेरे को वर्डिंग्स में प्रॉब्लम हो रही है। हाँ, आपको इंग्लिश भी मुश्किल ही हो रहा है थोड़ा पढ़ने को। हाँ, वर्डिंग्स में मुझे थोड़ा ये हो रहा है। हाँ, तो फिर आप बंगाली में पढ़िए ना, प्रॉब्लम नहीं। हाँ, बड़े जी कौन सा अध्याय है? 5। 5वां अध्याय 20 श्लोक। मैं श्लोक पढ़ देती हूँ, माता जी आप मीनिंग पढ़िए। हाँ, ठीक है। न प्रहस्येत् प्रियं प्राप्य नोद्विजेत् प्राप्य च प्रियं स्थिरबुद्धिर्सम्मूढो ब्रह्माविद् ब्रह्मणि स्थितः। Hmm. A person who neither rejoins upon achieving something present nor laments upon obtaining something unpleasant, who is self intelligent, unbewildered, and who knows the signs of God, is to be understood as already situated in trans- transcendence. transcendence. The symptoms of the self realized person are given therein. The first symptom is that he is not illusioned by the false identification of the body with his true self. He knows perfectly well that he is not his this body, but is the fra- fragmental portion of the supreme personality of Godhead. He is therefore not joyful in achieving something, nor does he lament in losing anything which is related to his body. This steadiness of mind, this steadiness of mind is called sthira buddhi and self-intelligence. He is therefore never be bewildered by mistaking the gross body for the soul, nor does he accept the body as permanent and disregard the existence of the soul. This knowledge elevates him the station of knowledge, the complete science of the absolute truth, namely Brahman, Paramatma and Bhagavan. He thus he thus knows his constitutional position perfectly well, without falsely trying to become one with the supreme in all respects. This is called Brahman realization, or this realization, such study consciousness is called Krishna consciousness. माता जी पढ़ेंगे आप 21 22? कौन मैं? नहीं, पद्मावती मत। हाँ माता जी, श्लोक नेक्स्ट वाला पढ़ो। हाँ, 22 21 22। अभी 21 पे, हाँ ओके। 21 ना। हरे कृष्ण माता जी। हाँ, What are you doing? बाह्यसेव You're a small baby. He's small now. आत्मा असक्तात्मा असक्तात्मा। असत्यात्मा, ओके। विन्द्यात्माने यत् सुखं स ब्रह्म Don't do एव badmasi. यस्तात्मा सुखमक्षयं विशते. Such, such a liberated person is not attracted to material sense pleasure, but is always in trance, enjoying the pleasure within. In this way, the self-realization person enjoys unlimited happiness, for he concentrates on the Supreme.
Purport. Since I have been engaged in the transcendental loving service of Krishna, realizing ever new pleasure in him. Whenever I think of sex pleasure, I spit at the thought, and my lips curl with distaste. A person is Brahma Yoga or Krishna conscious is so absorbed in the loving uh, Lord Krishna says, एक मिनट माता जी, कुछ कॉल आ रहा है. It loses his taste for the material sense pleasure, although the highest pleasure in terms of the matter in the sex pleasure. The whole world is moving under a spell, and the materialist cannot work at all without this motivation. But a person engaged in Krishna consciousness can later Vaiko without sex pleasure, which he avoids. That is the test. That is the test in spiritual and sex pleasure go ill together. A Krishna conscious person is not attracted to any kind of sense pleasure due to his being liberated soul. 22 वाली पढ़ना है माता जी. हाँ हेलो. माता जी पढ़िए, 22 भी पढ़िए. ये ही संस्पर्शजा भोग दुख योनये एवते आद आद आदन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुद्धा. An intelligent person does not take part in the source of misery, which are due to contact with the material senses. O Kunti, O son of Kunti, such pleasures have a beginning and an end, and so the wise man does not delight in them. Material sense there. Material Mataji. Excuse me, Mataji. Tension आ रहा है. माता जी हो गया. नहीं माता जी, एक्चुअली ना वो दो वो हरे कृष्णा एक वो राजलक्ष्मी माता जी का क्लास है ना, हाँ, वहां से फोन आ रहा था, इसलिए फोन कट कर दिया मैंने अभी. राजलक्ष्मी माता जी का हाँ उनका क्लास है, वीडियो कॉल वहां से आ रहा अभी कौन सा है? है. उनका क्लास है अभी एक्चुअली. रुको थोड़ी देर रख के रखे फिर जाओ, मुझे ज्यादा नहीं मेंबर नहीं है. नहीं वो मैंने कट कर दिया कॉल. आपका हो गया पूरा पढ़ के? है माता जी. पूरा हो गया श्लोका पढ़ के 22? आवाज बहुत 22 हो गया पढ़ के? हाँ श्लोक है माता जी, मैं को पढ़ रही हूँ. Material sense pleasures are due to the contact of the material senses, which are all temporary because the temporary liberated soul is not interested in anything, which knowing well the joys of transcendental pleasures. How agree to enjoy false pleasure? In the Padma Purana, the mysteries derived transcendental pleasure from the absolute truth, and therefore the supreme absolute truth, the personality बस आदित्य of Rama. Huh? नहीं पढ़िए पढ़िए माता जी, सॉरी सॉरी. In the Srimad Bhagavatam, my dear sons, there is no reason to live a very nature. While in this human form of life, available to the stool eaters, hogs, rather you should go penance in this life by which your existence will be purified, and as a result, you will be able to enjoy transcendental bliss. Therefore, one true yogis or learned transcendents are not attracted which are cause of continuous. The more one is addicted to the material pleasure, the more entrapped by the pleasure miseries. हो गया माता जी. हेलो. हो गया माता जी. आज आपकी आवाज पता नहीं कितनी स्लो आ रही, कि मेरे फोन में स्लो आ रही, पता नहीं आवाज ही नहीं, क्या आप मुझे समझ में नहीं आ रहा आप कहाँ से पढ़ रहे हो और मुझे कहाँ खत्म हो गया आपका.
माताजी 20 था, माताजी 22 हाँ 22 पढ़े, पर आप वो जो पढ़ रहे थे ना, मैं आवाज़ बीच बीच में बहुत स्लो आ रही थी, पता नहीं क्या है कि फिर मेरे फ़ोन का प्रॉब्लम है क्या मालूम। ठीक है चलिए। सो 19 से लेके 22 तक मेरे पास एक बुक है, सरेंडर एंड टू मी, जिसके अंदर भगवत गीता के पूरे अध्याय का वो सब उन्होंने ट्रांसलेशन दिया, तो मैं उसमें से ही बताऊंगी कि दोज हुज माइंड 19 5.19 है पहले। Those whose mind are established in sameness and equanimity have already conquered the condition of birth and death. They are flawless like Brahma and thus are already situated in Brahma. तो जो लोग ब्रह्मा और परमात्मा को रियलाइज कर लेते हैं ना, अंदर के परमात्मा को और ब्रह्म को, तो वो लोग इक्वल होते हैं सबके साथ। मैंने बोला था ना, हमको वही प्लेटफॉर्म तक पहुंचना है, कि चाहे वो डॉग की बॉडी हो, चाहे वो सेंट की बॉडी हो, चाहे चोर की हो, चाहे किसी की भी हो, तो वो उसके सबको एक जैसा दिखते हैं। क्यों? क्योंकि वो बॉडी के बियॉन्ड देख रहे हैं सोल को, कि भाई सबके अंदर एक ही सोल है। चाहे वो डॉग की बॉडी हो, पिछले 5.18 में यही था ना, ब्राह्मण ने कभी हस्ती नहीं, शोपा के सुनी चाहिए, वैसे कुछ तो था वो, कि भाई कुत्ते में भी वही परमात्मा है। और इसका मतलब ये नहीं कि सब सेम है, नहीं, दे आर गोइंग बियॉन्ड बॉडी लेवल। हम हमेशा किसी को भी देखते हैं तो हम बॉडी के लेवल पे देखते हैं ना, कि ये बॉडी है, ये है, तो वो तो बॉडी के पीछे के लेवल पर जाते हैं, वहां से देखते हैं वो। नेक्स्ट क्या है कि जो लोग साधका होते हैं, है ना, हमको भी वहां तक पहुंचना। हम लोग तो साधक ही है, हम लोग डिवोटी नहीं है, तो हम लोग को भी वहीं तक पहुंचना है, वो ब्रह्म और परमात्मा के रिलेशन में सबको इक्वल लेवल पे हम देख सके, सबके साथ इक्वल। ऐसा नहीं कि ये इसने मेरे साथ अच्छा बर्ताव किया तो मैं इसके साथ अच्छे रहूंगा, इसने मैं नहीं, चाहे वो इंसान अच्छा हो, खराब हो, या कुत्ता हो, जाने कोई भी हो, लेकिन इक्वलिटी क्या है कि सब में एक ही परमात्मा है ना। चाहे वो हमारा दुश्मन क्यों ना हो, उसके अंदर भी हृदय में परमात्मा। जब हम इस लेवल तक हमको पहुंचना है हमारी साधना से, जब हम लोग इस लेवल तक पहुंचेंगे तो इसका मतलब हम लोग भी लिबरेट हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे हमारे इसमें, ऐसा। एंड ऐसे लिबरेटेड पर्सन क्या रहते हैं कि जो ऐसे लिबरेट हो जाते हैं, जो सोल ऐसे मुक्त हो जाते हैं, मुक्त जीव, वो लोगों को सेंस ग्रेटिफिकेशन अच्छा नहीं लगता है ना। कोई भी हो, चाहे वो सेक्स प्लेजर हो या कोई भी संसार की भोग की वस्तु हो, वो अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि भगवान की जो सेवा का टेस्ट है वो ऐसे चढ़ता है ना। तो ये जो हमारा भोगों की वृत्ति है, भोगों का जो सुख है, संसार के सुख है, भगवान की सेवा छोड़ के जो भी माया का सुख है, वो हमको अच्छा नहीं लगता है। उसकी टेस्ट ऑटोमेटिक हमारी छूटने लगती धीरे धीरे। पार्टी में जाना अच्छा नहीं लगेगा, शादी में जाना अच्छा नहीं लगेगा, बाहर होटलों का खाना पसंद नहीं आएगा, नहीं क्यों मैं घर में ही बना लूँ, ऐसा। तो बोलने का मतलब कि जब ऐसे इंद्रिय तृप्ति की जो सुख है हमारे, वो बन करके हमको बस भगवान की सेवा में आनंद आता है, तो इसका मतलब हम इस शरीर में रह के ही मुक्त हो सकते हैं ना। इस शरीर में हम लोग मुक्त है। तो यहाँ पे एक यमुनाचार्य जी बोलते कि जब मैं सेक्स प्लेजर के बारे में सोचता हूँ तो मैं थूकता हूँ मेरे विचार पे कि मैंने कितना गंदा विचार किया है। ये यमुनाचार्य की एक कथा है, जहाँ तक मुझे याद है, ये रामानुज संप्रदाय के आचार्य है। तो इनके ग्रैंडफादर बहुत बड़े नॉलेजेबल ऐसे ज्ञानी थे। ये यमुनाचार्य एक बार किसी राजा के, छोटे थे यमुनाचार्य, तो वो राजा के वहाँ जाके उनको डिबेट में हराते हैं। इतना छोटा बच्चा है फिर भी है, तो राजा क्या करता है, ये यमुनाचार्य को अपने यहाँ काम के लिए रख लेते हैं। वो रख लेते तो मुझे मंत्री के जैसा या सेक्रेटरी के जैसा अच्छे पद पे, पोस्ट पे, और इसको अपना आधा राज्य वैभव दे देता है। अब ये तो इतना अच्छा था यमुनाचार्य, इनके कोई ग्रैंडफादर होते हैं, मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा है, कुछ तो है, मुझे याद नहीं आ रहा है, मैंने सुनी है कथा। तो फिर वो क्या करते हैं, आ, अब ये जो यमुनाचार्य के ग्रैंडफादर है, अभी मरने के लिए है, तो ये बोलते जाओ मेरे पोते को यमुनाचार्य को बुला के लाओ। वो अपने एक शिष्य को भेजते हैं यमुनाचार्य के पास, जो कि अभी राजा के पास नौकरी कर रहा है, आधा राजा का राज्य संभाल रहा है, और सब अपने राजपाट में। अच्छा था वो, एकदम भक्त था, लेकिन राजपाट वैभव सब ऐसा आ गया तो
वो सब उसके ऊपर हावी हो गया और वो अपनी इंद्रिय छकों में पड़ गया वहाँ पे। अब इसको बुलाए तो कैसा, राजा के पास है। तो इन्होंने क्या किया, अपने शिष्य को भेजा यमुनाचार्य के दादाजी ने। यमुनाचार्य के पास आते हैं, उसको बोला चलो, बोले आपके दादाजी ने आपके लिए कोई खजाना छोड़ा है बोले। तो बोले कौन सा खजाना? नहीं, बोले आपको मेरे साथ अकेले आना पड़ेगा बोले। तो अकेला आना पड़ेगा तो ठीक है। तो यमुनाचार्य जी चल पड़ते हैं, और जैसे 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 ये थोड़ा गांव के बाहर आते चलते, तो ये क्या करते हैं, भगवत गीता भागवतम के श्लोक बोलना शुरू करते हैं, फिर उसका मीनिंग शुरू करते हैं। फिर वो बताते हैं कि कैसे भगवान की सेवा कितनी उच्च है ना। जितना हम भगवान की सेवा में मन लगाएंगे, जितना हमारा भगवान की सेवा में अटैचमेंट होता है, अपने आप भौतिक वस्तुओं का आकर्षण, इस भौतिक संसार की जो भी चीज़ें हैं, माया का अट्रैक्शन, चाहे वो बर्थडे पार्टी हो या शादी हो या किसी को रिलेटिव्स के घर जाना हो या होली हो या कुछ भी, बोलने का तो कुछ भी संसार के, भगवान की सेवा छोड़ के जो भी कुछ चीज़ें हमको हमको उतना पसंद नहीं आने लगते। अरे क्या है, बोर हो जाएगा शादी में, बोर हो जाएगा बर्थडे पार्टी में, मुझे नहीं जाना। घर वाले बोलते हैं अरे नहीं आप जाओ, मैं नहीं आते, कुछ तो बहाना करके हम मना कर देते। इट मीन्स हमको भगवान की सेवा में आनंद आ रहा है, और भगवान की सेवा का आनंद इतना हायर टेस्ट है। तो ये जो संसार का माया का सुख है इंद्रियों का, ऑटोमेटिक ये टेस्ट लूज हो जाता है, हमको पसंद ही नहीं आती ये चीज़ें। तो यमुनाचार्य को बोलते तो यमुनाचार्य रोने लग जाते हैं। तो बोलते यही खजाना है बोले, तुम्हारे दादाजी ने तुम्हारे लिए छोड़ा है बोले। तब उनको अपनी गलती रियलाइज होती कि अरे मैं तो कितना अच्छा भगवान की भक्ति पे जा रहा था, और मैं कहाँ अपनी इंद्रिय भोगों में पड़ गया राजा की नौकरी पे। तो वो सब छोड़ छुड़ा के फिर वापस आ जाते हैं। तो इस प्रकार से ये जो भगवान की सेवा होती है, जो भी भक्ति है ये, तो जब हम एक बार रास्ते पे आ जाते हैं और कहीं भटक गए कभी कभार रास्ते से, तो भगवान हमको किसी न किसी को भेज के हमको फिर से रास्ते पे बुला लेते हैं, है ना। भटकने नहीं देते भगवान, क्योंकि हम एक बार भक्ति में आगे बढ़े तो हम भगवान के ही, क्या बोलते हैं, भगवान हमारे मालिक हो गए, और हम भगवान के ओर से, भगवान का हमारे पे एक प्रकार से कब्जा है। और भगवान के हम Responsibility. रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बोल सकते हैं। और रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा भगवान को अच्छा लगता है ना, तो भगवान खुद ही भटकने नहीं देते ना, क्योंकि इज्जत तो उनकी जाएगी ना। देखो कृष्ण के भक्त कैसे हो गए, इधर गिर गए उधर गिर गए, ये पाप कर रहे पाप कर रहे। तो भगवान की जिम्मेदारी बढ़ जाती है हमारे प्रति। हमको तो टेंशन नहीं, हम हमारा भक्ति करते हैं, लेकिन हमारा पतन ना हो या हम रास्ते से ना भटके, इसकी जिम्मेदारी भगवान लेते हैं। हाँ चलो, हम गलत संगत करें तो बात अलग है, वो भटकेंगे तो फिर दैट इज़ डिफरेंट सब्जेक्ट। बट लेकिन भगवान अपने भक्तों का ध्यान रखते हैं इस प्रकार से। तो ऐसा वो यमुनाचार्य जी की स्टोरी है। तो इस प्रकार से जो लिबरेटेड सोल होते हैं ना, जो हर जीवों में इक्वल देखते हैं ना, इक्वेनिमिटी होती है कि कोई भी कुत्ते सबको सेम आत्मा है उनमें, सेम सोल है, सोल की तरह देखते हैं। हम लोग क्या करते हैं, किसी को भी ये देखो ये तो मेरी कलीग है, ये तो हमको उनसे ईर्ष्या होती है, ये मेरी सास है, ये मेरी ननद है, क्योंकि हम लोग उनको बॉडी वाइज देखते हैं। हमको उनका बॉडी दिखता है, हम बॉडी के बियॉन्ड देख ही नहीं सकते, क्योंकि हमारी बुद्धि वैसी है ना। हम अपने आप को, अभी भक्ति का सबसे पहले स्टेप होता है, प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, वी आर बियॉन्ड द बॉडी। फिर हम वो कंसेप्ट तक नहीं जा पाते, हमेशा हम बॉडीली सोचते हैं, बॉडीली सोचते तभी तो हम बॉडीली जो में हमारे रिलेशनशिप होते हैं ब्लड के, बॉडीज़ के, हमारे बच्चे, माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी, हम उनसे आसक्त होते हैं ना, अटैच होते हैं हम। इतनी जल्दी आसक्ति छूटती नहीं है, और उनमें से एक भगवान करे कोई मरा गया तो हमको बहुत तकलीफ होती है ना, क्योंकि हम उनसे आसक्त होते हैं। हम बॉडी के बाहर नहीं सोच पा रहे, और भक्ति हमको बॉडी के बाहर सोचना सिखाती है, आत्मा के लेवल पर। हमको वहाँ तक जाना है, हमारी जो चेतना है, हमारी जो कॉन्शियसनेस है, हमको आत्मा के लेवल तक लेके जाना है, कि हर एक चीज़ में हम आत्मा को देख सके, परमात्मा को देख सके। भाई देखो, जैसे जो भी व्यक्ति जिससे हम ईर्ष्या करते हैं, जिससे हम अ, गुस्सा है, या जिससे हमको क्रोध आता है, जिसके बारे में हम भला बुरा बोलते रहते हैं, अगर हम यही सोच ले कि देखो हम इसकी निंदा कर रहे हैं, हम इसको बोल रहे हैं, तो इसके अंदर भी तो कृष्णा है एज ए परमात्मा, है ना। अगर हम लोग ये हर समय याद रखे है कि, तो हम निंदा करेंगे क्या किसी की? नहीं। चाहे कुछ भी हो जाए, इसके अंदर भी तो परमात्मा ना है। बॉडी से बाहर का ये सब, इसका स्वभाव अच्छा नहीं, ये अच्छा नहीं, वो अच्छी नहीं है, ये अच्छा नहीं। लेकिन अगर हम ये हमने बॉडी वाइज बोल दिया देख के, उसका बाहरी बर्ताव देख के, लेकिन उसके अंदर भी तो परमात्मा है ना। जब हम इस लेवल तक पहुंचेंगे, और इसी लेवल तक हमको पहुंचाना हमारी भक्ति को, दैट इज द मेन इंटेंशन ऑफ भक्ति, की भक्ति करते करते हमको इसी लेवल तक पहुंचना है कि सबको हम लोग इक्वल दृष्टि से देखें।
कि सबके अंदर परमात्मा है, तभी हम सही माने भक्ति कर रहे हैं। अभी तो हम साधक है, साधना कर रहे हैं। तो यही कोशिश करना है कि हमारे आत्मा को, हमारी जो भक्ति को है वहाँ तक लेके जाए, वो लेवल तक। इसके लिए एक ही इलाज है कि हर समय हर चीज़ में हम भगवान को देखना सीखना चाहिए। जैसे हम पानी पीते तो कितना मीठा पानी, अरे ये पानी की टेस्ट भी भगवान है। हवा लेते हम लोग, कितनी ठंडी हवा है, कितनी अच्छी लगती है, ये भी भगवान ही देते हैं हवा। सनलाइट मुझे हर चीज़ में, इसके लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है ना। ये कृष्णा कॉन्शियस कोई हम थ्योरी पढ़ लिए, माला कर लिए तो हम भक्त बन गए, नहीं। कृष्णा कॉन्शियस वो तो प्रैक्टिकल चीज़ें है। तो हर जीवन के हर समय में, हर पल में भगवान को हम महसूस करना चाहिए, भगवान को हम याद करने की कोशिश करनी चाहिए किसी न किसी प्रकार से। हमारे फ़ोन में हम भगवान का फ़ोटो लगा लें ऊपर, स्क्रीन के ऊपर। घर में इस तरीके से हम बैठे कि जहाँ भी हम देखें भगवान हमको दिखे, किसी न किसी प्रकार से। वो प्रभुपाद जी यही बोलते थे, नेवर फॉरगेट कृष्णा, ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा। तो हमको वहीं तक पहुँचना था, लेकिन इसके लिए कांस्टेंट रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस होना है। हम थोड़े दिन करते हैं फिर भूल ही जाते हैं। हर आधे घंटे पे Very हम हरे good. कृष्णा बोल सकते हैं, हर 10 मिनट से Let हम them अपने go. आप को रिमाइंड करा सकते हैं। तो पहले तो हमको प्रैक्टिस फोर्सीफुली करनी पड़ेगी। एक बार फोर्सीफुली करते रहे बहुत बार, तो वो ऑटोमेटिक हैबिट हो जाएगी, ना चाहते हुए अपने मुंह से निकल जाएगा हरे कृष्णा, कुछ भी हुआ तो। क्योंकि हमको हर 10 मिनट, हर आधा घंटा, हर 1 घंटे के बाद बोलने की आदत हो गई ना। तो ऐसे इस प्रकार से जब हम, ये तो अपनी अपनी लेवल की बात है, बस सबको अपना अपना एक तरीका होता है याद करने का भगवान को। कोई सुन के याद करता है, कोई देख के याद करता है, कोई माला करके याद करता है, सबके अपनी अपनी तरीके हैं। बट ये अमरिंदर प्रभु जी बता दिए, उन्होंने बताया था कि आप फ़ोन के इस पे लगा सकते हो, हर अदर अलार्म लगा सकते हो, हर आधा 1 घंटे में अलार्म बजेगा जब हरे कृष्णा कर सकते हो। मुझे अपने आप को याद दिलाना कि हम कृष्ण के सेवक है, हमको कृष्णा को याद करना है, ऐसा। तो इसी इसी परिस्थिति में हम लोग लिबरेट हो सकते हैं। और जो लिबरेट होते जाते पर्सन, मुक्त जीव हो जाते हैं, वो लोगों को संसार के सुखों में, माया के सुख में कोई आनंद नहीं आता है। उनको हमेशा भगवान की सेवा में ही आनंद आता है। 22 भी पढ़ा ना, तो यहाँ तक भगवान ने बोला कि कैसे लिबरेटेड पर्सन के क्या लक्षण होते हैं। तो भगवान ये जो 22 श्लोक है अगले में क्या बोलते हैं अर्जुन को, क्योंकि सेंसुअल जो डिज़ायर है हमारी, जो हमारी सेंसेस, जो हमारी इंद्रिय भोगों की जो इच्छाएं है, सेंस ग्रेटिफिकेशन की जो डिज़ायर है, हाउ इट्स फुलिश, ये भगवान 22 नंबर के श्लोका में दिखाता है। मैं इसका ट्रांसलेशन पढ़ते पहले। An intelligent person does not take part in the sources of misery, which are due to contact with material senses. O son of Kunti, such pleasure have a beginning and end, and so the wise man does not delight in them. तो यहाँ पे बताते हैं कि जो साधक होते हैं, है ना, उनको ये सेंटेंस स्ट्रांगली याद रखना चाहिए। क्या सेंटेंस दिया है यहाँ ने तो, सेंस ग्रेटिफिकेशन इक्वल्स मिजरी। सेंस ग्रेटिफिकेशन का मतलब है मिजरी, दुख। अगर आप इंद्रिय भोग करोगे तो आपको दुख मिलेगा। ये वाक्य हमको याद रखना, इसे यहाँ पे दिया है। A sadhaka become free from the material modes by combination of intellectual conviction and higher taste. तो हम लोग इससे कब फ्री हो सकते हैं, जब हमारा जो हमको माइंड का टेस्ट है वो हायर लेवल का मिलेगा। और हायर लेवल की टेस्ट किस में होती है, सिर्फ और सिर्फ भगवान की भक्ति में। दिस कृष्णा कॉन्शियसनेस, दिस ओनली हायर टेस्ट, नॉट हायर, इज द मोस्ट हाईएस्ट टेस्ट। आप जो भी भगवान की सेवा करते हो, चाहे श्रवण हो, कीर्तन हो, स्मरण हो, माला बनाना हो, भोग लगाना हो, प्रचार करना हो, बुक्स पढ़ना हो, बांटना हो, प्रसाद बांटना, कुछ भी बनाना हो भगवान के लिए, भोग, कुछ भी आप जो करते हो, तो ये हायर टेस्ट है। तब आप करो, आप और भी देखो, आप जब थोड़ा भक्ति में आगे बढ़ रहे हो या सही संग में हो, तो सपोज आपको दो चॉइस, सपोज एक ही दिन आपको मैरिज भी आ गया और कहीं शादी में भी जाना है, और अच्छा कीर्तन का प्रोग्राम है या कुछ प्रोग्राम है, तो अगर अच्छा साधक होगा, वो अच्छे संग में होगा, अगर उसका जप श्रवण हम अच्छे से होगा, हियरिंग चैंटिंग अच्छे से, तो वो क्या बोलेगा, अरे मुझे शादी में नहीं जाना है, मैं कैसे अवॉइड करूँ, आई डोंट वांट टू गो, आई वांट टू गो टू प्रोग्राम, कीर्तन प्रोग्राम और वट एवर इट इज़। सो डेफिनेटली वो कीर्तन प्रोग्राम को ही चूज़ करेगा, और उसको शादी को अवॉइड करने के लिए कुछ नहीं, अरे और रिलेटिव की शादी में क्या है, बोर हो जाएगा, ये वो ऐसा। जो लोग ऐसे कर पाते हैं ना, इट मीन्स दे आर एडवांसिंग इन देयर भक्ति, है ना, वो आगे बढ़ रहे हैं ऐसा। तो 23 नहीं पढ़ा ना हमने, एक मिनट। हाँ नहीं पढ़ा माता जी, 22 तक पढ़ा।
20 हाँ एक 29 श्लोक है। आज नहीं होते माता जी, पूरे बड़े बड़े है ना, हम लोग 25 तक करके खत्म करेंगे। ठीक है, मैं पढ़ूँ एक 23 फिर 24 पढ़ती हूँ, फिर 25 नंबर का कोई भी पढ़ लेना। 2 मैं पढ़ लेती हूँ, फिर खत्म करेंगे 2 3 करके इतना। श- शक्नोति हैव यस् सोढुं प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगं स युक्त सुखी नरः। Before giving up this present body, if one is able to tolerate the urges of the material senses and check the force of desire and anger, is well situated and is happy in this world. Purport: if one wants to make steady progress on the path of self-realization, he must try to control the forces of material senses. There are forces of talk, forces of anger, forces of mind, forces of stomach, forces of genitals, forces of tongue. One who is able to control the forces of all these different senses, the mind is called Goswami or Swami. Such Goswami lives strictly controlled lives and forgo together the forces of the senses. Material desires, when unsatiated, generate anger, and thus the mind, eyes, and chest become agitated. Therefore, one must practice to control them before one give up this material body. One who can do this is understood to be self-realized and is thus happy in the state of self-realization. It is the duty of transcendentalists to try relentlessly to control desire and anger. 24. योऽनन्त सुखोऽनन्तरा परमास् तथान्तर ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति. One whose happiness is within, who is active and rejoices within, and whose aim is inward, is actually the perfect mystic. He is liberated in the Supreme and ultimately he attains the Supreme. Unless one is able to release happiness from within, how can one retire from the external engagements mean for deriving superficial happiness? A liberated person enjoys happiness by factual experience. He can therefore sit silently at any place and enjoy activities of life from within. Such liberated person no longer desires external material happiness. This state is called Brahma Bhuta, attaining which one is assured of going back to Godhead, back to home. माता जी 25 पढ़ लेंगी? पद्मावती माता जी। हाँ हाँ पढ़ रही 1 मिनट। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणमूर्षया क्षीणकल्मषः छिन्नद्वैतया यतात्मानः सर्वभूते रता. Those who are beyond the dualities that arise from doubts, whose mind are engaged within, who are always busy working for the welfare of the living beings, and who are free from all sins, achieve liberation in the Supreme. Purport: only a person who is fully in Krishna consciousness can be said to be engaged in welfare work for all living entities. When a person is actually in the knowledge that Krishna is the fountainhead of everything, then when he acts in that spirit, he acts for everyone. The suffering of humanity are due to forgetfulness of Krishna as the supreme enjoyer, the supreme proprietor, and the supreme friend. Therefore, to act to revive this consciousness within the entire human society is the highest welfare work. One cannot be engaged in such first class welfare work without being liberated in the Suprema. Krishna consciousness person has no doubt about the supremacy of Krishna. He has no doubt because he is completely freed from all sins. This is the state of a divine love. A person engaged only in ministering to the physical welfare of human society cannot factually help anyone. Temporary relief of the external body and the mind is not satisfactory. The real cause of one's difficulties in the hard struggle for life may be found in one's forgetfulness of his relationship with the Supreme Lord. When a man is fully conscious of his relationship with Krishna, he is actually a liberated soul, although he may be in the material tabernacle. ओके माता जी, हरे कृष्णा। तो इसमें क्या बताया ना कि अलग अलग प्रकार के फोर्सेस होते हैं, हमको ईशोपनिषद में नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन उपदेशामृत नाम की बुक है, एक छोटी, नेक्टर ऑफ
इंस्ट्रक्शन। उसमें पहला श्लोक वही है, वाचो वेगम मनसो वेगम जिह्वा उदरपस्थ वेगम। भूल भी गए थे, को लर्न भी किया था हमने श्लोका। तो अलग अलग प्रकार की फोर्सेस होती है बॉडी में, फोर्स ऑफ एंगर, फोर्स ऑफ स्टमक, फोर्स ऑफ जेंटल्स, फोर्स ऑफ बेली, फोर्स ऑफ टंग, फोर्स ऑफ माइंड। तो ऐसे फोर्स ऑफ स्पीकिंग। तो ऐसे अलग अलग फोर्सेस होती है हमारी, जो हमको फोर्स करती है कि हम नहीं भी भूखे तो चलो खा लो, नहीं भी है तो भोग कर लो, सेक्स कर लो, नहीं भी है तो व्हाट से बोल लो, एंगर कर लो। तो ऐसे इस प्रकार से हमारे बॉडी ये चीज़ें हमको फोर्स करती है, हम फोर्सिबली करते हैं। तो जो लोग ये फोर्स को टॉलरेट कर लेते हैं और ये सब नहीं करते ना, फोर्स टू टॉक, फोर्स टू फोर्स ऑफ एंगर, फोर्स ऑफ स्पीकिंग, फोर्स ऑफ टंग, तो ये जो लोग उसको कंट्रोल कर पाते हैं, जो लोग लिबरेटेड होते हैं ना, जो लोग कृष्णा कॉन्शियसनेस में स्टेबल है और सेल्फ रियलाइज है, तो वो लोग कंट्रोल कर पाते हैं सब चीज़ों में। तो उन लोगों को गोस्वामी बोला जाता है। तो 6 गोस्वामी ऐसे ही थे, रूप सनातन, रघुनाथ दास, रघुनाथ भट्ट, गोपाल भट्ट, जीव गोस्वामी, जो चैतन्य महाप्रभु के शिष्य थे, रूप और सनातन, और बाकी उनके शिष्य थे, बाकी के चारों वो सब। तो उन लोगों को गोस्वामी बोला जाता था कि वो लोग बहुत ही, जो लोग अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल कर लेते हैं, और जो भी बॉडी के जो फोर्सेस होते हैं, इंद्रियों के, जो बेली का हो, टंग का हो, स्किन, जो भी ये जो फोर्सेस होती है, इसको जो कंट्रोल कर लेते हैं, उनको गोस्वामी बोला जाता है। और अगर हम इसको कर लेंगे, इसको अगर हम कंट्रोल कर लेंगे, इस सब डिज़ायर को, फोर्स ऑफ डिज़ायर, एंगर, तो हम लोग इस दुनिया में खुश रहेंगे। दुनिया किसके पीछे भागती है? सब लोग सेक्स प्लेजर के पीछे भागते हैं, एंजॉयमेंट के पीछे भागते हैं। भाई खाना है, होटलों में घूमना है, खाना है, पीना है, लाइफ को एंजॉय करना ना, इसी लोग पैसे कमाते हैं एंजॉयमेंट के लिए। तो वो लोग सब इंद्रिय सुखों के पीछे भागते हैं, क्योंकि वो अपनी जो बॉडी की फोर्सेस होती है अलग अलग, उन फोर्सेस ऑफ डिज़ायर, फोर्सेस ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन, वो लोग टॉलरेट नहीं कर पाते हैं। हाँ चलो घूमने की इच्छा हो रही है, अब घूमने तो पैसा होना, तो ज़्यादा पैसे कमाते हैं। भाई कुछ खाना है, अच्छे होटल में जाना है, बच्चों को लेके जाना है, पार्टी देना है, ये है वो है, तो उसके लिए भी अच्छा पैसा होना। तो दे विल वर्क लाइक अ डोंकी एंड एस। वो लोग गधे के जैसा काम करते हैं सुबह से दिन रात तक, फिर पैसे कमाते हैं और वही पैसे उड़ाते हैं इंद्रिय के भोगों पर। तो मैंने कहीं फॉरेन में तो ऐसा है ना, वो लोग खाली मंडे टू फ्राइडे वर्क करते हैं और वीकेंड पे बाहर घूमते हैं। मुझे मंडे टू फ्राइडे सारा गधे के जैसा काम करते हैं, और सैटरडे और संडे गधे के जैसा या डोंकी के जैसा, पिक के जैसा एंजॉय करते हैं वीकेंड को। क्योंकि दिस इज नॉट रियल एंजॉयमेंट। लोगों को लगता है कि अरे यार हम कितना अच्छा घूम के आए, वो कितनी अच्छी जगह थी। इवन तो कुंभ मेला के लिए भी देखो आप, कितने लोग जाते हैं। आप नहीं भी जाओगे, आपको गंगा नदी, घर में भी गंगा जल से नहा लोगे तो क्या आपको फल नहीं मिलेगा क्या? वो जाके जगह ही मिलेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन लोग जिनके, हाँ जिनके पास पैसा है, सुविधा है, वो जाते हैं। नहीं सौ के बाद लोग फिर भी जाते हैं, लोग बसों में, ट्रेनों में चढ़ चढ़ के, तब कितना सब कुछ। वो पानी तो कैसे गंदा हो गया था, हमने सोचा था, हमने वो बताया था न्यूज़ में कि वो पानी तो, वो लोग बर्ड की जो ये होती है ना, विष्टा मलमूत्र बर्ड का, वो भी था वो पानी के अंदर, इतना कंटेमिनेट हो चुका था वाटर। वैसे वाटर में वो लोग नहाए, उसमें चप्पल तैर रहे, जूते तैर रहे। म्हणजे इंडिया के लोग ऐसे पागल है ना, उसकी स्वच्छता ही पूरी खराब करती गंगा नदी की। वो भी सोच रहे होंगे बेचारे नदी की कितने पारे है, कि कब ये कुंभ मेला खत्म होता, कब मैं फ्री होती। इतने गंदे लोग आके मेरे को गंदा कर रहे हैं, मैं अच्छी भली थी, है ना। एक्चुअली वो लोग उन लोगों के लिए होता है, जो लोग वो नागा बाबा रहते हैं, वो लोग अलग अलग साधु रहते हैं ना, अलग अलग संप्रदाय के, वो लोग अपनी सिद्धियां बढ़ाने के लिए आते हैं कुंभ मेला के समय में गंगा नदी पे। एक अमावस्या तिथि या संक्रांति के पर जो भी है, वो उस पे नहाने के लिए, तो उससे उनकी सिद्धियां बढ़ती है। वो लोग ध्यान योगी होते हैं ना, ध्यानी होते हैं, योगी होते हैं। उनको जो सिद्धियां होती है उनके पास, अनिमा, लघु, बहुत प्रकार की अष्ट सिद्धियां होती है। वो लोग अपनी सिद्धियों को बढ़ाने के लिए, है ना, वो लोग, जो लोग रहते हैं ना, वो बड़े स्मशानों में भी करते हैं ना साधना, फिर अपनी सिद्धियों को बढ़ाने के लिए ऐसे जलों में आके स्नान करते हैं। हाँ, हम जैसे साधकों को तो जरूरत नहीं होता है ना, जाने का जरूरत नहीं है। हम हम लोग को जाने का जरूरत नहीं है ना, क्योंकि हरि नाम, मैंने कहीं कथा सुनी थी, प्रभुपाद ने भी बोला था, हाँ आप कुंभ मेला में जाना जरूरी नहीं, कि जाओ तो आप क्या करो, आप प्रचार के लिए जाओ, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो, प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन करो, हरी कथा करो, तो आप कुंभ मेला में जा सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ सिर्फ नहाने के लिए, भाई हाँ कुंभ मेला में नहाएंगे, अच्छे तिथि है, नहाएंगे तो हम शुद्ध हो जाएंगे, हमारे पाप धुल जाएंगे ना, हमको मोक्ष आ जाएगा। पहली बात तो हमको मोक्ष होना ही नहीं है, तो क्या
गंगा नदी में नहाने से मोक्ष आ जाएगा, तो क्या भगवान के नाम से नहीं आएगा? भगवान का नाम का तो हम अपमान ही करें ना एक प्रकार से। हम लोग हरे कृष्ण करें तो हरे कृष्ण का जाप ये सबसे टॉप मोस्ट एक्टिविटी है। अध्यात्म जगत की सबसे बड़ी और कलयुग का तो ये युग धर्म है नाम संकीर्तन। तो हम क्या नाम संकीर्तन करेंगे, उस नाम संकीर्तन में हम लोग नहा लेंगे, भगवान के नाम में रस में ही, नाम के रस में ही डूब जाएंगे, तो क्या हमारी मुक्ति नहीं होगी क्या? भगवान के मुक्ति नहीं दे सकते क्या? भगवान तो सब दे सकते हैं। इज नेम मुकुंदा ओनली, द गिवर ऑफ लिबरेशन। तो ये तो सब भारत के लोगों को तो बस एक ने किया, सब लोग वही करेंगे। 10 लोग उधर जा रहे हैं तो पूरे 1000 लोग भी उधर ही जाएंगे। एक ने उठा के पत्थर की पूजा की, सब लोग करेंगे। कुछ मिट्टी लाई, वो सब लोग करेंगे। हम लोग थोड़े ब्लाइंड फॉलोअर्स भी है ना इंडिया में, है कि कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे करा के वो लोग, फिर लोग पैसे कमाते हैं वहाँ पे कुंभ मेला में। कितने सारे ऑटो के, वो उन सब के रिक्शा के लूट लेते, एक एक पर्सन के 1000 पूछ रहे थे वो। सोचो, दो दो 150 किलोमीटर तक लंबी लाइन थी। अब इतना किलोमीटर में टाइम वेस्ट करके इतना लंबा लाइन में जरूरी है क्या उधर नहाना? नहीं ना। क्या है कि लोग फिर भी गए। ठीक है, चलिए, क्या है, लोगों को लगता है मोक्ष मिलता, नहीं मिलता। हमारे नाम का अपमान करके जाना ही नहीं किधर। हरि नाम में सब आ जाता है, हरि नाम में सब मिलता है। ठीक है माता जी, अभी बोल रहे हैं ना 144 ईयर्स के बाद आया, तो अभी ठीक है, कुछ मतलब नहाना गलत तो नहीं हो सकता ना, मैं ये बोल रही हूँ नहीं नहीं मतलब। नहीं नहीं माता जी, नहाना गलत नहीं, लेकिन देखो वहाँ इतनी व्यवस्था भी नहीं है, और फिर भी लोग टूट टूट के पड़ रहे हैं। मैंने तो देखा कि ट्रेनों के वो कांच भी फोड़ रहे हैं, उन लोगों को जाने आने की भी व्यवस्था नहीं है। आप सोचो, अगर वहां फुल हो गया, आपको रश नहीं है, वही बोल रहे हैं अभी मत आओ, जब भी जाने की जरूरत है क्या? वो पूरा महीना भर चल रहा था ना, कभी भी जा सकते हैं। तो लोग नहीं, यही आमोशा का ही बड़ा इंपॉर्टेंट है, यही गलत नहीं। तो मतलब जब गंगा का नाम लेके या गंगा का जल से घर पे भी नहाओगे तो आपको वही फल मिलेगा। तो यही तो बोल रहे ना, 144 ईयर्स बाद आया, कौन बोला ये ये फैलाया भी हम लोगों नहीं होगा? किसने ये फैलाई ये बात? हो ऑथराइज है गया। माता जी। हाँ किसने बोला? कौन से ऑथराइज पर्सन ने बोला कि ये 144 ईयर्स के बाद आया है? हाँ, हाँ 144 किस, आपके साथ बता रहे हैं हाँ, ना। कौन बोला माता जी? हम कैसा भरोसा रख ले, कौन बोला? अरे अभी कहाँ, तो सभी बोल रहे थे, अभी जो भी वहाँ पे पंडित वंडित सभी सबका बोलते हैं, तो भगवान कितना बोलते हैं? भगवान बोलते हैं मेरा नाम लो, मुझ पे विश्वास करो, मेरे को नमस्कार करो, मेरे पास वापस आ जाओ। हम भगवान पे विश्वास करते हैं क्या पूरी तरीके से? नहीं, हम तो भगवान में विश्वास करते करते क्या माता जी? बोलिए, सच बोलिए। नहीं, एक हमारी आपकी बात बोल रही, मैं सबको थोड़ी ये बात बोलती हूँ। आप हमारे अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे, तो जहां तक मैंने ये सब सुना है ना, मैं सुन के ये बोल रही हूँ, मैं अपने माइंड से कुछ भी नहीं बोल रही माता जी। ओके ओके। मैंने जो भी सुना है ना, जिसकी भी मैंने लेक्चर सुने, वो मैं सुन के बोल रही थी कि उन्होंने ऐसे बताया था। अब अच्छा जाओ, प्रॉब्लम नहीं है, पर आप वहां जाके कथा करो। आप कथा करोगे, आप प्रचार करोगे, आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन करोगे, प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन करोगे, तो जाओ कुंभ मेला में, रहो पूरा महीना रहो उधर, सत्संग करो, सब करो, लेकिन जाके सिर्फ स्नान करके आना, तो दैट इज ऑफ नो यूज। नो यूज, करेक्ट। नो ओके। यूज। आप भगवान के नाम का अपमान करते हो, क्योंकि हरि नाम में अगर आप नहा लोगे तो आपको वही फल मिल जाएगा जो आप गंगा जल में नहाओगे। गंगा तो भगवान के पाँव से निकलती है, हरि नाम तो जी भगवान के हार्ट से आता है, जी। भगवान के मुख से आता है। भगवान का हरि नाम तो भगवान खुद ही है, और गंगा का जल तो भगवान के पाँव से आता है। वामन भगवान के जब टोस था, वो उसमें से आया है गंगा। तो भगवान के तो कोई भी अंग से निकला सब पवित्र है, लेकिन ये पाँव से निकला है, ये तो मुख से निकला है, हृदय से निकला है नाम, और भगवान खुद ही है। हरि नाम बोले तो भगवान खुद ही है, हरे कृष्ण महामंत्र, एंड कृष्णा इज नॉन डिफरेंट। इतना पोटेंट है, लेकिन हमारी साधना अच्छे क्वालिटी की ना होने के कारण हम उसकी पोटेंसी को एक्सपीरियंस नहीं कर पाते, अपराध करते हैं, इसलिए हम ये सब नहीं एक्सपीरियंस करते माता जी। ऐसा है। ठीक है, जी माता जी। तो चलिए, मैं किसी को हर्ट करने बोल के नहीं बोल रहे माता जी, इतने लाखों लोग जाते हैं। सोचो, डिवोटी जाते, बाकी लोग जाते होंगे, मैं परवाह नहीं माता जी। जो लोग नॉर्मली भक्त, ये जो लोग रिलीजियस है, ये है वो है। लेकिन भक्त लोग भी जाएंगे, स्पेशल जो इस्कॉन में जो हरे कृष्ण करते हैं, प्रभुपाद की मूवमेंट में, अब वो लोग भी ऐसे जाएंगे तो कैसे माता जी? सहदेव पता। प्रभु जी, उसी दिन सहदेव प्रभु जी भी बोले थे कि आप वहां जाओगे तो आप मुक्त हो जाओगे, आप यहाँ ना आओगे तो आप फ्री नहीं होगे। ऐसा उन्होंने बोला था लेक्चर में, लास्ट लास्ट संडे। ओके। ऐसा देखिए है काफी मतलब। लोग तो बिल्कुल बहुत ही कितना कितना बसेस को ये करके चले गए बहुत सारे लोग। सोचो माता जी, कितनी परेशानी हुई लोगों को, कितने हाँ, और मुश्किल रिक्शा के होती है किसी के पैसे बच्चों बढ़ को। गए, खाने पीने का सामान नहीं लोगों को। और बाद में लोग झगड़ा, आप नहा के आए हो तो आपका मन थोड़ा तो शुद्ध होना चाहिए।
आके फिर झगड़ा कर रहे हैं, फिर गाली गलौज हो रहा है, फिर ट्रेन को तोड़ फोड़ कर रहे हैं, बस को तोड़ फोड़ कर रहे हैं। तो ये किस प्रकार के ये है माता जी? वही। एक दूसरे को धक्का दे के वो गंदे पानी में वो साथ, पहले तो हमको नहाने नहीं मिलता है ना, पहले तो वो सब लोग नहाते साधु लोग। हाँ, वो साधु लोग नहाने के बाद हमको मिलता, तो पानी क्या हाइजीनिक रहता है? गंगा जल तो शुद्ध ही रहता है माता जी हमेशा। बट हाँ, गंगा भी ये सब जो पापी लोग जाते थे वो भी मैली हो जाती है, जब भक्त लोग नहाते हैं उसमें तब वो शुद्ध होती है वापस। हाँ, सही बात है, मैंने भी सुना है ऐसे। भक्त जो शुद्ध भक्त जाते हैं तो वो शुद्ध हो जाती है। हाँ, फिर प्रभुपाद जी जैसे भक्त गए, इस्कॉन के बहुत सारे डिवोटीज गए, लेकिन वो हाँ, लोग प्रचार करे वहां पे, कथा करे, लोगों को अवेयरनेस दिलाए, है ना, हाँ, कथा करे, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करे, प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन करे, तो वो अलग है ना माता जी। हम भगवान की सेवा करके लोगों में प्रचार करने जा रहे हैं, तो दैट इज डिफरेंट। आप कहीं भी घुस जाओ, दारू की दुकान में क्यों ना चले जाओ, बट खाली आप अपने ही मुझे मोक्ष मिल जाएगा, मुझे ये मिल जाएगा, तो दैट इज द वेस्ट है माता जी, वो कुछ नहीं आता है वेस्ट। मोक्ष दीक्षा ऐसा। ठीक है, चलिए मैं अमल की एकादशी की कथा बता के खत्म करूंगी। हाँ, बताइए। एक बार क्या होता है, भगवान कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को ये कथा बताते हैं, और राजा मंधाता वशिष्ठ मुनि को ये क्वेश्चन पूछते हैं, इस एकादशी के बारे में। तो इसकी कथा इस प्रकार है कि एक बार भगवान विष्णु ऐसे सो रहे होते हैं। अ, हमने उस दिन देखा था कि भाई जब चार युग, चार कलयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, सतयुग, ये सब चार युग 1000 बार खत्म होते, तो ब्रह्मा का एक दिन होता है। ऐसे ही ब्रह्मा की एक रात, ऐसे ही ब्रह्मा के 30 दिन, ऐसे ही ब्रह्मा का एक साल, म्हणजे लगभग 432 करोड़ वर्ष। ये खत्म होने के बाद प्रलय आता है माता जी, वो छोटा होता है। नहीं, नहीं, प्रलय ब्रह्मा जी के एक दिन के बाद, या हाँ, एक दिन या एक वर्ष के बाद आता है, वो छोटा प्रलय होता है। वो पूरी पृथ्वी ये हो जाती है, थोड़े थोड़े लोग भी जाते, लेकिन जब महाप्रलय आती है, जब भगवान के, ब्रह्मा जी के 100 ईयर्स खत्म हो जाते हैं, उनकी आयु खत्म हो जाती है, जब महाप्रलय आती है, तब ब्रह्म लोग भी प्रलय में, महाप्रलय में चला जाता है। ब्रह्म लोग सारे लोग चले जाते हैं एक्सेप्ट वैकुंठ लोक एंड गोलोक वृंदावन। आ ब्रह्म भुवनाल लोकान पर्यंत, एक वो हरिनाम केवल अष्टक में, उसमें है वो हरे नाम, आ ब्रह्म भुवनान लोकान, कि ब्रह्मा लोक तक सब महाप्रलय में चला जाता है। और सब चला जाता है तो भगवान आराम से शेष शैया पे जब सोते हैं, तो उनके शरीर से पसीना टपक, एक बूंद गिरती है। कहीं पसीना बोला है और कहीं भगवान का सलाइवा बोला है, एक ड्रॉप जस्ट। तो वो ऑल दिस ऑल आर ट्रांसीडेंटल है ना। भगवान का पसीना भी हो, ये भगवान का कुछ भी हो, बॉडी का पसीना तो आता ही नहीं, भगवान का दिव्य शरीर है, लेकिन वो भी ट्रांसीडेंटल होता है। हमारे आपके से गंदा पसीना नहीं आता है, देवी देवताओं को ही नहीं आता है, तो भगवान को कहाँ से आएगा? स्वर्ग के जो देवी देवता है उन लोगों को भी पसीना नहीं आता, उनकी बॉडी भी एकदम फ्रैग्रेंट होती है। हमारे जैसी पसीने की गंदी बदबू नहीं आती उनके शरीर से। उनको टॉयलेट पॉटी नहीं आता है हमारे जैसे, है ना, हमारे जैसा गंदा शरीर नहीं होता है। हमारा शरीर तो एक व्हाट यू से, फ्लैश, स्टूल, पर्स, यूरिन का बैग है, बस इसके अंदर यही भरा पड़ा है अंदर से। पूरे शरीर में स्टूल है, पूरे शरीर में यूरिन है, पूरे शरीर सब फ्लैश है, यही है हमारे शरीर में। कफ है, वात, कफ है, कफ, और कुछ नहीं है हमारे शरीर के अंदर। इट्स बैग ऑफ यूरिन, स्टूल एंड कफ, प्रभुपाद जी से बोलते थे। तो फिर वो टपकता है, तो उस ड्रॉप गिरने से एक वृक्ष बाहर आता है। वृक्ष देखते देखते बड़ा हो जाता है, उसको डेलिया, फ्रूट, फ्लावर सब आ जाते हैं, और उसमें से प्रजापति बाहर आते हैं, ब्रह्मा बाहर आते हैं, और इतने देवी देवता बाहर आते हैं। तो वो वृक्ष को देखते ये क्या है, बोले हम कहाँ से आए, बोले क्या है, बोले ये सब लोग देखते रहते हैं ना, गंधर्व किन्नर सब बाहर आते हैं, वृक्ष से प्रकट होते हैं। तो सब आकाशवाणी होती है कि ये अमल की वृक्ष है ना, भगवान की शरीर से ये प्रकट हुआ है, भगवान विष्णु के, नारायण के, इसलिए इसका नाम अमल की है। और जो भी इस वृक्ष का दर्शन करता है या उनकी कथा सुनता है, तो उसको 100 गाय की 1000 गाय को दान में देने का फल मिलता है। 1000 ही बोला था शायद उन्होंने, कि 100 बोला था। गाय को दान देने का फल मिलता है, और जो इस वृक्ष का दर्शन करता है या आंवला तोड़ के खाता है इसका, आमल की वृक्ष म्हणजे आवला, उसरकाय चट्टू, तेलुगु में उसरकाय बोलते हैं, हिंदी में आंवला बोलते हैं, आंवला, मराठी में आवड़ा बोलते हैं, हिंदी में आंवला बोलते हैं, और तेलुगु में उसरकाय बोलते हैं। तो उसरकाय जो होता है ना, वो आंवले का, भगवान के शरीर से आता है वो पेड़। तो उस पेड़ ये कोई राजा था एक ज़माने में, उसने अपने, वो उसने और उसकी प्रजा ने पूरे ना ये आमल की
इसका क्योंकि इसका जन्म आज के दिन हुआ है उस वृक्ष का, इसलिए इसको अमल की एकादशी बोलते हैं। और किसी एक राजा ने, अब उसका याद नहीं आ रहा है, तो अपने राज्य में अपने प्रजाओं को सब ने पालन किया था इस अमल की एकादशी का। तो और वो लोग रात भर जागरण करते रहे, कथा करते रहे, अमल के वृक्ष के बारे का दर्शन करते रहे, उसकी कथा करते रहे, जागरण करे, भगवान दामोदर की लीलाएं करे। तो वहाँ पे एक पेड़ पे एक शिकारी बैठा था, और उसने उस दिन कोई पशु को नहीं मारा, और इनकी सारी व्रत देख लिया, कथा सुनी, उसका फास्टिंग भी हो गया। तो उसको भी अनजाने में अमल की एकादशी हो गई उससे। तो उसने भी एक एकादशी का फल करने से उसकी भी मुक्ति हो गई। इस प्रकार से यह अमल की एकादशी की कथा आती है। ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच पद्मावती माताजी एंड फैमिली, शिल्पा माताजी एंड फैमिली, जुनू माताजी एंड फैमिली, सुचरिता माताजी एंड family, myself and my family will pray for all of us. We'll chant 3 times Hare Krishna Mahamantra and we'll close the class. Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Hare Ram, Hare Ram, Hare Ram Ram, Hare Hare Hare. Hare Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram Hare Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. हृदय कृपा सिंधु एव च पतितानां वैष्णवेभ्यो नमो नमः. हरे कृष्ण. सी यू ऑन सैटरडे, Hare Krishna, Mataji. Thank you. शनिवार के दिन नेक्स्ट क्लास. जी. एकादशी महामहोत्सव की जय. शीला प्रभुपाद की. जय.